देखो फ्रेंड, कितने सारे पोहा बने हैं। पूरा 1 केजी का मैं पोहा बनाई हूँ और इसको ले जाऊँगी अभी मंदिर में। अब पूरा 2 कढ़ाई पोहा मेरा बना था। तो वहाँ पर जितने गरीब लोग होते हैं बैठे हुए आगे में भिखारी लोग, तो उन लोगों को सबको बांटना है। तो मंदिर जाऊँगी और आज है संडे। तो मेरा बेटा और जेठानी के पोती देखिए सभी लोग को देख रहे हैं। अब मैं छोटा सा क्लिप बना रही हूँ कि बच्चे लोग बनाते नहीं है क्लिप, तो मैं सोची कि चलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं छोटा सा क्लिप बना लूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो सबको भर भर के अच्छे तरीके से दे रहा है। तो मैं 2 किलो वाला जो डिब्बे थे उसी में भर के ले आई थी। और मैंने सोचा था कि जलेबी भी ले लेंगे, पर जलेबी मुझे मिला नहीं, तो पोहा सिर्फ मैंने दे दिया। और फिर उसके बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मैं शाम को निकली हूँ मार्केट। तो मार्केट में थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह किया। फिर क्या आ गए थे केक वाले की दुकान शॉप पे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत केक का सामान वगैरह लिया था। उसके बाद हम और छोटा वाला बेटा चल दिए थे। और छोटा वाला बेटा भी नया नया स्कूटी चलाना सीख रहा है। सीख क्या रहा है, सीख चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगता है, रिस्क लगता है कि बच्चों को जानते हैं कि दे देते हैं तो डर तो लगता ही है। और ये वीडियो है बर्थडे वाले दिन का। तो कथा करवाने जा रही थी, तो उसके लिए मैं चूरन भूंज रही थी। इसको हम लोग चूरन बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो मैं नहा धुला के फ्रेश हो गई थी, पूजा पाठ हो चुका था। इधर हस्बैंड को भी दे दिए थे ये सब दिया वगैरह करने के लिए, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो हड़बड़ी हो जाएगी। तो हमने कहा कि आप ये सब कर धर के दे दो। तो वो फिर पंडित जी भी आ गए थे। तो पंडित जी को बोला गया था 12 बजे, पर वो आते आते उनको 1 बज गया था। तो फिर वो पूजा वगैरह शुरू किए। अब मेरा बड़ा व छोटा वाला बेटा पहली बार पूजा में बैठा था और मैंने किसी को इनवाइट भी नहीं किया था, सिर्फ हमारी जेठानी के परिवार थे और हम लोग थे। तो हमारी जेठानी के परिवार सब ऊपर रहती है, हम लोग नीचे रहते हैं। तो पंडित जी पूजा करवा रहे थे। अब मैं थोड़ा सा उसी में क्लिप ले ली थी, और जो मांग रहे थे मैं उनको दे रही थी, इसलिए मैं अपने बेटे के बगल में बैठ के काम कर रही थी। जो जो मांगते जा रहे तो देखते जा रहे थे। और साथ में हवन वगैरह हुआ। हवन वगैरह होता है तो घर में कितना अच्छा शुद्धिकरण हो जाती है और काफ़ी अच्छा भी वातावरण हो जाता है। तो साल वगैरह में कथा वगैरह ये सब तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा तो ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने बहुत शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कह के चले गए थे, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहते हैं, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी भी कह रहे थे। तो छोटा बेटा ने बहुत अच्छा से मेरा पूजा वगैरह कर लिया। पंडित जी उसको बताते चले जा रहे थे कि कैसे क्या करनी है। ये हमारी आई थी सिस्टर है, हमारी मौसी की लड़की है, तो यहीं पास में रहती है। तो वो आई हुई थी, तो वो अपना पूजा वगैरह कर रही थी। थोड़ा देर में आई थी तो पूजा वगैरह कर रही थी। और इधर मैं अपनी प्रसाद बांटने की तैयारी भी कर रही थी। सोचा कि पहले प्रसाद वगैरह बांट देते हैं तो फ्री हो जाएंगे, नहीं तो गर्मी बहुत लग रही है, फिर आलस होने लगता है शरीर। जहाँ थोड़ा सा लेट जाओ तो शरीर फिर आलस होने लगती है। तो वहाँ मैंने सबको प्रसाद वगैरह बंटवा दिया था। फिर सारा होने के बाद मैंने साड़ी को चेंज किया, नाइटी पहना और अपने ही में आ गए थे। फिर खाना वगैरह सब हुआ। तो खाने में हम लोगों ने छोले भटूरे बनाए थे और रायता था, सलाद था, तो सब ने वही खाया था। फिर हम दोनों ने बहनों ने बात वगैरह किया। फिर उसके बाद हम केक में लग गए थे, तो केक वगैरह बनाने लगे थे। और ये हम लोगों ने अपने बेटे को गिफ्ट दिया है मोबाइल। तो उसको बहुत अच्छा लगा, एक्साइटेड लगा कि बिना बताए हुए मुझे मोबाइल मिल गया है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग के मोबाइल से काम चला रहा था। अब बच्चे एक्साइटेड भी कितने हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई सामान वगैरह मिलता है, चाहे हम लोग के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, तो कोई चीज़ मिलता है इस तरह से तो बहुत अच्छा भी लगता है। और इसका चेहरे से पता लगा रहे थे वो कितना ये खुश हो गया है। वो सोचा भी नहीं था कि मुझे मोबाइल मिलेगी, पर उसको उससे अच्छा मिल गया था। और ये शर्ट वगैरह जो पहना था इसको भी हमने दिया था, तो तुम सुबह में पहन लेना बर्थडे वाले दिन, क्योंकि कुछ तो नया होना चाहिए कपड़ा में। तो वही शर्ट मैंने दे दिया था। तो फ्रेंड ये नेक्स्ट वाले दिन यानी मंगल के दूसरे दिन बुध वाले दिन में है, तो मैं इसी दिन अपनी वॉइस को दे रही हूँ आप लोगों को। ये थर्सडे वाले दिन पहुँच जाएंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? ओके, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं और हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप लोग के आजकल सपोर्ट नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए
और बहुत लोग हैं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो बड़ा मन दुखी हो जाता है। मैं बहुत लोग को सब्सक्राइब की हूँ, अब पता नहीं लोग कैसे कैसे वीडियो बना देते हैं, फिर भी उसमें अच्छा खासा व्यू वगैरह आ जाता है। अब मेरे वीडियो में कोई अच्छा व्यू वगैरह भी नहीं आती है, ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब कितना मेहनत करने के बावजूद भी। तो ये बुध वाले दिन का है, तो उस दिन मंगल वाले दिन हमने सब हटाया नहीं था, पंडित जी मना करके चले गए थे कि ये सब आप नेक्स्ट दिन हटाइएगा। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे चिंता लगी थी कि मुझे ये सब सफाई करनी है। फिर आज सभी लोग हमारे घर में अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले उठते के साथ ये सब मैं काम में लग गई थी। फिर नहाना वगैरह तो बाद में होते रहेगा, पर ये सब काम हट कर लेते, तभी तो मेड वगैरह आएगी तो वो अपना क्लीन वगैरह करके जाएगी घर। तो जितना सामान था उसको सब हटा के पॉलीथीन में रख दे रहे हैं कि हस्बैंड जब जाएंगे तो उनको दे देंगे, तो विसर्जन कराएंगे, या बेटा को दे देंगे, हस्बैंड को दे देंगे, विसर्जन कराएंगे। और एक कलश की पानी है, तो सबको इकट्ठा मैं कर रही हूँ कि इसको फूल गमले में डाल देंगे। और सारा चीज़ को अच्छे से क्लीन कर दिए, कुछ भी ना रहे कि झाड़ू वगैरह ना लगे, और सबको अच्छी तरह से क्लीन करके उसमें डाल रहे, जो बचा कुचा है सब इसमें हम डाल दे रहे हैं। और ये सब विसर्जन करना भी चाहिए। और जो आम के पत्ते हैं, पत्ते वगैरह हैं, पल्ले वल्ले बच गए हैं, तो उसको उठा के फेंक देंगे, उसका कोई यूज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसको एक्स्ट्रा जो बच गए थे तो उसको हटा देंगे। अब पैसे वगैरह जो बचे हुए तो उनको पंडित जी को देने के लिए रख दिए, तो पंडित जी को दे देंगे। आधे गमले में पानी डालने के लिए जा रहे हैं। अभी मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त है, क्योंकि रात को बहुत देर में हम आए थे पार्टी करके, तो फिर हम सो गए थे, तो फिर थकान सा लग रहा था। जानते कि सब काम करो अकेले पर तो थकान सा तो लगता ही लगता है, क्योंकि अब तो मेरा पैर की वजह से दर्द तो इतनी कंटिन्यू रहती है कि बहुत थकान सा लगता है। अब देख रहे हैं वो कितना मेरा घर अस्त व्यस्त फैला हुआ है। अब ये सब समेटने के बाद सारा किचन में जाऊंगी, तो किचन के सारे बर्तन वगैरह समेटूंगी। जो पूजा के बर्तन था सब मैंने निकाल लिया है, हटा दिया है सब मांजने के लिए। और ये केले के पत्ते निकल नहीं रहे थे, फिर इसको बाद में मैंने कैंची से काट के निकाला है। और ये सब फल वगैरह था, तो इसको अब सब रख देंगे। मैं ढाँक के इसी तरह से रख दी थी, और डाइनिंग टेबल को आंगन में रखवा लिए थे, और वही हॉल में भी जहाँ डाइनिंग टेबल मेरा रहता है वहीं पर मैंने कथा करवाया था। वो जगह फैल भी पड़ता है, पूजा के पास भी पड़ता है, तो हर काम अच्छा से मिल जाता है। और ये सब पूजा पाठ है कि फैल जगह पर करवाने भी चाहिए, जिससे सभी लोग अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो सबको फ्रिज में अब रख देते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। आजकल जानते हैं कि मक्खियाँ कितनी लग रही है, और फ्रिज भी मेरी इसी तरह से भरा पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा सामान से। और ये मैं आम गई थी पर फल लाने के लिए, तो मैं ये खाने वाले आम लेके आई थी, और चूसने वाले आम मैंने चढ़ाए थे पूजा में, क्योंकि वो वाला का आम हमारे यहाँ कोई ज़्यादा कोई खाता नहीं है। तो थोड़ा फ्रिज वगैरह भी गंदा उंदा हो गया था, तो उसको भी क्लीन कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहो तो फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और मेरी ऐसी आदत भी है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा फ्रिज वगैरह क्लीन वगैरह करती ही रहती हूँ। सब इसी तरह से बोतल पड़ा हुआ था, तो सबको अच्छी से सभी धुले हैं, साबुन से लेके इसको सरफ से अच्छी तरह से क्लीन किए हैं, करके रख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ सभी लोग सो रहे हैं। मैं सोची लोग सोने से पहले अपना सारा काम वगैरह निपटा लेती हूँ, और डाइनिंग टेबल को भी वहाँ पर रख देती हूँ जहाँ पर है, तो उसको भी रख देंगे। ये सब काम वगैरह कर रही हूँ, और जब कोई नहीं रहता है तो सुकून से ये सब काम होती है। जानते कि हम लोग को ये सब चिंता बनी रहती है कि क्या अभी करना है मुझे, और जब तक वो काम अच्छी तरह से नहीं ऑर्गेनाइज हो जाता है तो
अपने आप में गुस्सा चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, फैला रहता है तो, क्योंकि रात में इतना टाइम हो गया था, पूजा पाठ होने में सबका खाना पीना था, और उसके बाद फिर केक वगैरह बनाए, फिर काफ़ी मैं थक भी गई थी। तो ये हमारा वीडियो नेक्स्ट दिन यानी उसी दिन का है, नेक्स्ट दिन का नहीं, उसी दिन का है। तो हम लोग उसके रात को 10:30 बजे नहीं, 9:30 बजे गए थे खाना खाने के लिए। हस्बैंड जी नहीं गए थे, बोले कि मुझे यहीं पर दे दो, मैं नहीं जाऊंगा खाना खाने के लिए, तो वो यहीं नहीं गए। फिर हम अपने दोनों बच्चों के साथ, मेरी जेठानी की बेटी लोग गई थी, और कुछ नहीं। तो सब ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस बटर गार्लिक रोटी नान लिए और पनीर की सब्ज़ी लिए। बस यही खाना खाए हम लोग, और कुछ ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि सभी का पेट हल्का फुल्का भरा हुआ था, तो हल्का हल्का सबको चाहिए था। अब होटल काफ़ी पुराना ही होटल है और काफ़ी अच्छा होटल है, यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है। ये आज़ादी के समय के पहले का होटल है, इसकी काफ़ी ब्रांचें हैं। तो कार्ड में मेनू वगैरह उसमें दिखा था, जो कार्ड मेनू का आता है उसमें ये लिखा हुआ था कि कब का ही होटल बना हुआ है। तो ये 1942 का बना हुआ है। जो भी हो अच्छा है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसका खाना, और काफ़ी टेस्टी इसकी सब्ज़ी थी, लेकिन थोड़ा कॉस्टली यहाँ का प्राइस वगैरह था, क्योंकि इतना पुराना था, लेकिन खाने में स्वाद थी। तो कभी कभी ये सब इंजॉय वगैरह थोड़ा इसी बहाने हो जाता है, नहीं तो कौन जाता है। तो मेरा बेटा देख रहा था, तो हमसे पूछ रहा था हमको सिंपल सा खाना मंगाना। फिर होटल से आने के बाद घर केक काटा बेटा ने, तो बस कोई नहीं थी, सिर्फ हम ही लोग थे, क्योंकि उसमें बज रहे थे 11। ऐसा लग रहा था बस केक कटे, काम ख़त्म हो जाए, सो जाए। तो एक केक हमने बनाया था, छोटा सा केक बनाया था। एक छोटी सी हम लोग की पार्टी हो गई। हमारी पार्टी आप लोग को कैसी लगी भी ज़रूर से शेयर बताइएगा। और केक वगैरह इसी तरह से रखा गया, किसी को मन नहीं हो रहा था खाने के लिए, तो सारा केक इसी तरह से हम लोगों ने रख दिया था। बस थोड़ा थोड़ा चख लिए थे और फिर रख दिए थे, क्योंकि सभी थकान भी हो रही थी, और सबसे ज़्यादा थकान मुझे हो रही थी कि कब काम ख़त्म हो कि मैं जाओ सोने के लिए कपड़ा चेंज करके। तो इसमें फॉन्डेंट केक में लगा हुआ था, तो दोनों बच्चे फॉन्डेंट खा रहे थे। एक छोटी सी हमारी विक वगैरह है जो हम लोगों ने लिया था, और काफ़ी अच्छा हुआ। हम लोग का 3 दिन की अच्छे से फंक्शन निपट गए, थोड़ा थोड़ा करके। और हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करूँगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।